नमस्कार साथियों। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बात करेंगे, जो स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई थी, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव के असफल हो जाने के बाद तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का भारत की तरफ बढ़ना एक चिंता का विषय था, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेज़ों भारत को भारतीयों के हवाले छोड़ के जाओ, न कि जापान के हवाले। इसका कुछ कांग्रेसी विरोध करते हैं। परिणाम स्वरूप वर्धा में एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है 14 जुलाई 1942 को। महात्मा गांधी इस सम्मेलन में अपने विरोधियों को जवाब देते हुए कहते हैं, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसको देखते हुए वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। तथा एक अन्य स्टेटमेंट देते हैं, संघर्ष, निरंतर संघर्ष, यही मेरा उत्तर है एमरी और क्रिप्स को। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित की जाती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया तथा 8 अगस्त को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और ग्वालियर टैंक मैदान से ही महात्मा गांधी ने लगभग संबोधित करते हुए 70 मिनट तक भाषण देते हैं और यहीं पर अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो का देते हैं। लेकिन यह नारा अहिंसात्मक होना चाहिए। और एक अन्य स्टेटमेंट देते हैं, हम अपनी गुलामी स्थायी बनाया जाना नहीं देख सकते। साथियों, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन शुरू होते ही सरकार ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सबको गिरफ्तारियां चालू हो जाती हैं। गिरफ्तारी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा जाता है और राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा जाता तथा अन्य कांग्रेसी को अहमदनगर के दुर्ग में रखा जाता है। साथियों, सारे कांग्रेसी गिरफ्तार हो जाने का परिणाम यह निकलता है कि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है और जब आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है तो इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है इसमें। और सरकार कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर देती है तथा कांग्रेस की संपत्तियों को जब्त करना स्टार्ट कर देती। जयप्रकाश नारायण इसी बीच हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो जाते हैं और भूमिगत रूप से इस आंदोलन का संचालन करते हैं। इस आंदोलन को प्रगति देने के लिए बम्बई में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जाती है और इस रेडियो स्टेशन से प्रसारित करती हैं उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बाबू भाई आदि लोगों ने यहाँ से प्रसारण करता है। लेकिन सरकार इस रेडियो को कुछ समय बाद जब्त कर लेती है। इसी बीच भारतीयों द्वारा कुछ स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है, जिसमें सबसे पहले स्थापना की जाती है बलिया में, जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में की जाती है।
तमलुक में जो सरकार बनाई जाती है वो जातीय सरकार होती है। तमलुक की ही रहने वाली एक 73 वर्षीय विधवा हैं मातंगनी हजारा, जिनको गोली लगने के बाद भी ये तिरंगा झंडा को गिरने नहीं देती हैं ज़मीन पर। अगला है सतारा। सतारा में जो सरकार बनती है वो सबसे लंबे समय तक चलती है, यानी सबसे दीर्घजीवी सरकार होती है जो 1945 तक चलती है। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच करने के लिए सरकार ने टी विगेटन महोदय के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की जाती है और ये अपनी जांच सरकार को सौंपती हैं। साथियों, इस आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, जिसमें से BR अम्बेडकर बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागल भरा कार्य था। लेकिन तेज बहादुर सप्रू इसको बोलते हैं अविचारित तथा असामयिक इसको कहा है। वहीं पर मुस्लिम लीग ने 1943 के अपने कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा देती है। साथियों, इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो जाता है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे तथ्यों को समेट जाता है। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन में परीक्षा के दृष्टि से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने समेटने की कोशिश की गई है। जय हिंद।